इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मैथ्स मार्केट मंत्रा। दोस्तों एनालाइज कर रहे हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की डिटेल एनालिसिस कर रहे हैं, सारी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों निफ्टी की आज जो क्लोजिंग आई है 24,461 पे आई है, 114 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है। जबकि बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है 54,919 की, 195 पॉइंट माइनस में बंद हुआ है। तो आज निफ्टी बैंक निफ्टी विपरीत दिशा में ट्रेड कर रहा था। तो क्या है सारी चीज़ों का कारण, क्या हो सकते हैं परिणाम और कैसा होना चाहिए एनालिसिस, सारी चीज़ों की डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए बिना विलंब किए सीधे आ जाते हैं चार्ट एनालिसिस पर और आपके सामने लगाते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के चार्ट्स। तो शुरुआत करेंगे हम निफ्टी की एनालिसिस से पहले। तो दोस्तों हमने आपके सामने लगा दिया है निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम में चार्ट। तो निफ्टी का ये डेली टाइम फ्रेम में चार्ट आपके सामने लग गया है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, हायर हाई कैंडल बनी है निफ्टी में। ये जो रेंज का कंसोलिडेशन है, तो रेंज बनी थी, ये रेंज का कंसोलिडेशन हुआ है। ये देखिए अभी आपको दिखाते हैं, दिस इज द रेंज कंसोलिडेशन। निफ्टी एक रेंज में ट्रेड कर रहा था, ये रेंज का कंसोलिडेशन हुआ है और उसका ब्रेकआउट आया है। और निफ्टी में सबसे ज़्यादा बुलिश जो सेक्टर में, यदि सेक्टर की बात करें तो निफ्टी में सबसे ज़्यादा ऑटो सेक्टर में मोमेंटम थी। ऑटो सेक्टर में आज 412 पॉइंट की मोमेंटम आई है। और दूसरा जो सेक्टर था जिसने निफ्टी को पुल होने में मदद की होती है एफएमसीजी सेक्टर, जिसमें 683 पॉइंट की निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स में 683 पॉइंट की अपवर्ड मूव थी। तो एफएमसीजी और ऑटो सेक्टर की वजह से ही निफ्टी में मोमेंटम था। बैंक निफ्टी ने हताश किया है। मेटल, आईटी और फार्मा अदर सेक्टर मॉडरेट थे। तो हायर हाई कैंडल फॉर्मेशन हुई है डेली टाइम फ्रेम में। और ओवरऑल जो कैंडल बनी है, आज का जो ओपन था वो 22,419 का था। हाई जो बना है वो आपका बना है 24,419 का ओपन था। हाई बना है 24,526 का, लो बना था 24,400 का। तो ओवरऑल 120 पॉइंट की मोमेंटम हुई है और क्लोजिंग आई है 24,461 पे। तो इन बिटवीन आके क्लोज हुआ है। 100 पॉइंट की मोमेंटम, अच्छी मोमेंटम थी निफ्टी में। पीसीआर डेटे पे आते हैं पहले। निफ्टी का पीसीआर डेटा जो क्या बता रहा है, निफ्टी का पीसीआर डेटा बता रहा है 0.8। और आज की बाइंग सेलिंग देखिए, यहाँ पे कॉल राइटर बहुत ही हावी है 24,500 पे। तो 24,500 पे कॉल राइटर की जो संख्या है वो है आपकी, कॉल राइटर का ओपन इंटरेस्ट डेटा है 73.56 लाख, ओपन इंटरेस्ट चेंज है 56 लाख का, और पुट राइटर का है 66 लाख का। 3.5 भैया का डेटा इज इंपॉर्टेंट। तो पुट राइट कॉल राइटर है 1.3 करोड़ और पुट राइटर है सिर्फ 66 लाख, तो डबल है पुट राइटर। मतलब 24,500 बहुत ही बड़ा दिक्कत वाला लेवल है। और सपोर्ट जो नजर आ रहा है 24,400 पे जो सपोर्ट है, वहाँ पे कॉल राइटर 57 लाख के है और पुट राइटर 83 के है। तो 24,000 के आसपास एक सपोर्ट है। उसके बाद मेजर सपोर्ट जो है 24,300 पे है। 24,500 पार करना मुश्किल लग रहा है एज पर पीसीआर डेटा। और पीसीआर डेटा का जो नंबर है दैट इज 0.8, तो बहुत अच्छा नहीं है। और निफ्टी में मोमेंटम है। चलिए चार्ट पर लेवल्स निकालते हैं। आप चार्ट को सीधे ले आते हैं डेली टाइम फ्रेम से। ये इनडिसिसिव कैंडल बनी हुई है डेली टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट के कैंडल में चार्ट ले आए हैं अब आपके लिए, और अब इसको एनालाइज करेंगे। तो 15 मिनट में पिक्चर क्लियर होगी। ये चार्ट को थोड़ा सा स्क्वीज करते हैं। देखिए ये हमने ट्रेंड लाइन सब ड्रॉ की हुई थी पहले। तो ये सारी चीज़ों को, इसको यहाँ ना ड्रॉ करके अब अपने इसको एक बार एलिमिनेट करते हैं। और ये ट्रेंड लाइन को मैं ड्रैग करके यहाँ ले आता हूँ। तो देखिए ये ट्रेंड लाइन कितनी अच्छी वर्क की है। यहाँ पर सपोर्ट लिया और फिर ये निकल जाए। इसको थोड़ा बड़ा करते हैं तो आपको पिक्चर क्लियर होगी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं आज पूरे दिन में ये रेंज बाउंड में रहा। शुरुआत जो हुई थी अपनी यहाँ पे हुई थी 9:15 बजे। शुरू के 3-15 मिनट 45 मिनट तक मार्केट अपसाइड गया और वहाँ उसने अपना हाई बनाया 24,505 का। फिर रेंज में कंसोलिडेट किया और फिर पूरे दिन लास्ट के आज की सिर्फ बात करें तो ये आज की पिक्चर है। तो ये पूरे दिन कंसोलिडेट हो गया इस रेंज में। ये इसकी पूरे दिन की रेंज बन गई जो कि है 24,440 और ऊपर में अपसाइड रेंज जो बन रही है 24,490 की।
ये रेजिस्टेंस जो फेस कर रहा है ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है 24,500 जो कि चार्ट में भी दिख रहा है और अपने को पीसीआर डेटा भी बता रहा है। तो हमारे हिसाब से 24,500 के लेवल को निकाल पाना 24,500 से 520 इसको पैरेलल लाइन बनाते हैं रादर देन इसको एक पैरेलल लाइन बनाते हैं। ये तो रेंज बन रही है 24,500 से 24,520 की। ये इसके लिए बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस बन के उभरेगा। तो दिस विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस 24,500 से 24,520। सपोर्ट क्या है नीचे में सपोर्ट जो है ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। सपोर्ट की लाइन ड्रॉ कर देते हैं। दिस इज वन सपोर्ट लेवल 24,400 का लेवल आ रहा है 410 है। आप उसको राउंड नंबर में कंसीडर कर लीजिए। नेक्स्ट जो सपोर्ट लेवल इंपॉर्टेंट नजर आ रहा है ये लेवल है 24,300 24,400 24,300 और फिर 24,223। ये तीन तो नीचे के सपोर्ट लेवल है जो आने वाले दिनों में काम आने वाले हैं। तो कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल मार्कआउट हो गए हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। और ये ट्रेंड लाइन जो हमने टानी है इसको भी ध्यान में रखना है जो कि 24,500 से लेके 24,530 तक के लेवल आ रहे हैं। तो थोड़ा सा एलाबोरेट कर देते हैं। 24,000 से 24,530 विल एक्ट एज द रेजिस्टेंस। तो ये हो गई अपनी निफ्टी की एनालिसिस। 24,440 के नीचे यदि निकलता है कल के डेट में 24,460 है 24,400 के नीचे निकलता है तो सेल की बहुत ही बेहतरीन एंट्री बनेगी जो कि इसको पहले ले आया 24,360 के आसपास, फिर 24,300 और 24,230 तक के लेवल ओपन है। इनफैक्ट 24,230 को यार थोड़ा सा ड्रैग करके यहाँ ले आइए 24,250। ये तीन लेवल है डाउन साइड के लिए। स्टॉप लॉस जो होगा आपका 50 से 100 पॉइंट का होगा तो स्टॉप लॉस आप 24,460 को रख सकते हैं। 24,400 के नीचे 15 मिनट के कैंडल क्लोज होती है तो 24,460 के स्टॉप लॉस के साथ आप एक सेल की एंट्री ले सकते हैं। पहले लेवल 24,360, फिर 24,320, फिर 24,280 और लास्ट लेवल रहेगा 24,250 का। ये चार लेवल रहेंगे डाउन साइड में। अप साइड में रेजिस्टेंस है। यदि ये निकाल के उभरने में 24,500 से 530 में मैं बाइंग के लिए अभी इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा। 24,530 का लेवल जब ये निकाल देगा तो उसके बाद ही मैं बाइंग के लिए प्रेफर करूँगा क्योंकि यहाँ 24,530 निकले है तो फिर 24,570 के लिए आप एंट्री ले सकते हो। एग्रेसिव बायर है तो 24,480 के ऊपर 24,530 और 570 के लिए एंट्री ले सकते हैं। वी आर मोर ऑन द सेलिंग साइड। बाइंग साइड के लिए मैं मतलब यदि 100% क्वांटिटी होती है तो मैं 25% केस में ही बाइंग के लिए प्रेफर करूँगा। इनफैक्ट 15% के लिए करूँगा और 85% केस में मैं सेलिंग के लिए प्रेफर करूँगा यदि सेल्स के लेवल ब्रेक डाउन होते हैं। चलिए बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी के चार्ट में पूरा विपरीत ट्रेंड हुआ है। लोअर लो कैंडल फॉर्मेशन हुई है, रेंज कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन हुआ है। तो कल के दिन में यदि बैंक निफ्टी 54,450 के लेवल को तोड़ता है तो उसका नेट सपोर्ट जो है 53,160 पे है, फिर 52,600 पे है और थर्ड जो लेवल है 52,000 पे है। रेजिस्टेंस जो फेस कर रहा है 56,000 पे है। क्लोजिंग आई है 54,919 की। तो आपका एंट्री का जो लेवल है यहाँ पे बाइंग की एंट्री इसमें बनेगी 55,250 के ऊपर। 55,250 के ऊपर एंट्री बनेगी जो कि इसको 55,400 तक ले आ सकता है और उसके ऊपर 55,650 तक के लेवल ओपन होते हैं। इसमें भी हम सेलिंग के लिए ही प्रेफर करेंगे। तो यदि सेल की एंट्री मिलती है तो अपने सेल प्रेफर करेंगे और सेल की एंट्री के लेवल्स मैंने आपको दे दिए थे, आपने इसको सेव नहीं किया है तो इस इमेज को आप सेव कर सकते हैं और पॉज करके सेव कर लीजिए और बाद में इसको डिटेल में देखिएगा। अभी आ जाते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में और शॉर्टर टाइम फ्रेम के चार्ट देखते हैं और क्या पिक्चर हो सकती है उसका जायजा लेते हैं। तो देखिए ये पूरे लोअर लो कैंडल फॉर्मेशन होती हुई है 2 तारीख से और आज भी पूरे दिन एक रेंज का कंसोलिडेशन का यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ 10:45 पे 54,973 से और ये नीचे में जो है 54,560 तक के लेवल इसने टच किए।
अभी किया है। यहाँ पर ये देखिए, ये फॉल, ये ब्रेक डाउन ये यदि यहाँ पे होती है, जो कि लेवल निकल के आ रहा है 54,770 था, 54,770 ब्रेक करता है तो फिर ये 54,680 और 54,570, ये दो लेवल ओपन हो जाते हैं। और ये भी यदि फॉल करता है तो फिर 54,200 तक के लेवल ओपन हो जाते हैं ऑन डाउन साइड फॉर टुमारो। और लॉन्गर टाइम फ्रेम में और सपोर्ट लेवल आपको देने हैं। तो ये रेंज हमने ड्रॉ की हुई है, इसको भी आप एक इमेज फोटो ले सकते हैं। ये 8 लेवल हमने और मार्क कर दिया इम्पोर्टेंट, और 8 लेवल यहाँ मार्क हुआ। तो these are the important level which has been marked out for you. You can take the image of these levels and you can follow this level. तो ये सारे लेवल को आप मार्क कर लीजिए और इसके बेसिस पर आप अपने ट्रेड डिसीजन और अपनी एनालिसिस कर सकते हैं। जो भी हम डिस्कशन कर रहे थे प्योरली लर्निंग पर्पज के लिए कर रहे थे, किसी भी इंडेक्स में हमारी बाई या सेल की कोई सलाह नहीं है। आशा करते हैं दोस्तों वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा, एनालिसिस आपको समझ में आ रही होगी और आपको आपके ट्रेड डिसीजन लेने में सहायता करेगी। हमारे किसी भी स्क्रिप्ट में, किसी भी इंडेक्स में कोई भी बाई या सेल की सलाह नहीं है। डू कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर, अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करते ही कोई ट्रेड डिसीजन लीजिए। हमारा मकसद आपको चीज़ें सिखाना है, चीज़ें बताना है और आपको मार्केट की टेक्निकल एनालिसिस के अवगत कराना है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।